नमस्कार। आज हम बात करेंगे सबरीमाला की। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ कुछ किलोमीटर का सफर नहीं, बल्कि एक 41 डे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये यात्रा इतनी खास क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस यात्रा में कि हर साल लाखों लोग 41 दिनों की इस मुश्किल साधना में जुट जाते हैं। सोचिए, अपना घर-बार, आराम, पसंदीदा खाना सब कुछ पीछे छोड़कर आखिर इस गहरे समर्पण के पीछे का राज क्या है। और जब हम नियमों की बात करते हैं तो इसकी असली गहराई समझ में आती है। सिर्फ काले, नीले या भगवा कपड़े, हर जगह नंगे पैर चलना, पूरा ब्रह्मचर्य, बाल या नाखून तक नहीं काटना, जमीन पर सोना और दिन में 2 बार ठंगे पानी से नहाना, और खाना भी सिर्फ शुद्ध सात्विक। मतलब ये सिर्फ एक यात्रा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो एक बहुत ही कठिन तपस्या है। अच्छा, अब ये सारे नियम इतने कड़े क्यों हैं? ये समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। हमें भगवान अयप्पा की जन्म कथा को समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक देवता का जन्म हुआ, एक खास मकसद के लिए। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक राक्षसी से जिसका नाम था महिषी। उसे ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव और विष्णु के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। अब जाहिर है, दोनों पुरुष देवता थे, तो महिषी को लगा कि वो तो अजेय हो गई, उसे कोई मार ही नहीं सकता, और उसने स्वर्ग में आतंक मचाना शुरू कर दिया। लेकिन एक ट्विस्ट था। भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी का रूप लिया था, और जब भगवान शिव मोहिनी के उस रूप से मिले तो उनके मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, और वो थे भगवान अयप्पा। और यही वजह है कि भगवान अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शिव, और पुत्र मतलब बेटा। तो हरिहर पुत्र का मतलब हुआ शिव और विष्णु दोनों का पुत्र। तो भगवान का जन्म तो हो गया, लेकिन अब उनकी धरती पर लीला का समय था। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जब भगवान अयप्पा एक राजकुमार बनकर धरती पर आए, पंडालम के मणिकंदन के रूप में। कहानी कुछ यूं है कि पंडालम के राजा थे राजशेखर, जिनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब वो शिकार पर गए तो उन्हें पंपा नदी के किनारे एक बहुत ही प्यारा बच्चा मिला, जिसके गले में एक सोने की घंटी बंधी हुई थी। वहीं एक ऋषि ने उन्हें बताया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो राजा ने उस बच्चे का नाम रखा मणिकंदन, मतलब गले में मणि वाला, और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ ठीक नहीं था। जैसे जैसे मणिकंदन बड़े हुए, उनकी कैपेबिलिटी देखकर रानी और दीवान को जलन होने लगी। उन्होंने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। रानी ने अचानक बहुत बीमार होने का नाटक किया, और फिर एक झूठे वैद्य को बुलाया गया, जिसने कहा कि रानी सिर्फ एक ऐसी बाघिन के दूध से ठीक हो सकती हैं जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। अब आप सोचिए, ये तो एक तरह से मौत के मुंह में भेजने जैसा था। ये मणिकंदन से छुटकारा पाने का एक तरीका था। लेकिन मणिकंदन तो मणिकंदन थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो बिना डरे उस घने जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि ये जंगल ही वो जगह है जहां वो अपने जन्म के असली मकसद को पूरा करने वाले थे। और हुआ भी वही। जंगल में अजुधा नदी के किनारे उनका सामना हुआ उसी राक्षसी महिषी से। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और आखिर में मणिकंदन ने अपने अंदर की शिव और विष्णु की मिलीजुली शक्ति से महिषी का वध कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही महिषी हारी, वो एक श्राप से मुक्त हो गई और एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उसने भगवान अयप्पा से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान अयप्पा तो ब्रह्मचारी थे। उन्होंने उसे एक वचन दिया। उन्होंने कहा कि वो उससे तब शादी करेंगे जिस दिन सबरीमाला में कोई कन्नी अयप्पा, मतलब कोई पहली बार आने वाला भक्त, आना बंद हो जाएगा। और अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। मणिकंदन महल वापस लौटते हैं, लेकिन अकेले नहीं। वो एक बाघिन पर सवार हैं, और उनके पीछे पीछे बाघिनों का पूरा झुंड चल रहा है। ये देखकर पूरे राज्य में हर कोई समझ गया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं। उनका सच, उनकी दिव्यता सबके सामने आ चुकी थी। तो धरती पर उनका जो मकसद था वो अब पूरा हो चुका था। अब समय था मणिकंदन के लिए अपने दिव्य रूप में स्थित होने का, अपने शाश्वत घर की स्थापना करने का। तो चलिए देखते हैं कि सबरीमाला मंदिर का जन्म कैसे हुआ। कहते हैं मणिकंदन ने एक तीर चलाया और अपने पिता राजा राजशेखर से कहा, पिताजी, जहां यह तीर गिरेगा वहीं मेरा मंदिर बनवाइएगा।
वो तीर जाकर गिरा सबरीमाला की पहाड़ी पर, यानी सबरी की पहाड़ी पर, और बस वहीं पर मंदिर की नींव रखी गई। और जब भगवान अयप्पा वहां से जाने लगे तो राजा ने एक ही वरदान मांगा कि उन्हें साल में एक बार अपने बेटे से मिलने का मौका मिले। भगवान अयप्पा ने ये इच्छा पूरी की, और आपको पता है, ये परंपरा आज भी जिंदा है। पंडालम का राज परिवार आज भी इस रस्म को निभाता है। तो चलिए अब घूमकर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारे पहले सवाल पर। ये सारे कठोर नियम, ये अनुष्ठान, इनका मतलब क्या है? तो सच ये है कि ये पूरी तीर्थयात्रा खुद भगवान अयप्पा ने डिजाइन की है। ये एक सिस्टम है, एक तरीका है खुद को पूरी तरह से बदलने का। और इस पूरे सिस्टम का आधार है एक नंबर, 41। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस पूरी यात्रा की नींव है और इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। तो सवाल है, 41 दिन ही क्यों? देखिए, इस समय को मंडल कालम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर और दिमाग को किसी भी नए आदत को, किसी नए पैटर्न को पूरी तरह से अपनाने में करीब 40-41 दिन लगते हैं। ज्योतिष के हिसाब से भी ये समय भक्तों को शनि जैसे ग्रहों के बुरे असर से बचाने के लिए होता है। लेकिन इन सब के पीछे जो असली लक्ष्य है वो एक ही है, कंप्लीट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी खुद का पूर्ण परिवर्तन। इस पूरी यात्रा का सबसे जरूरी और पवित्र हिस्सा है इरमुड़ी केटू। ये एक पोटली होती है जिसमें भक्त घी से भरा नारियल लेकर जाते हैं। इसका सिंबॉलिज्म बहुत गहरा है। पहले नारियल के रेशे हटाए जाते हैं, ये हमारे शरीर की शुद्धि है। फिर उसका पानी खाली किया जाता है, ये मन से इच्छाओं को खाली करना है। और फिर उस खाली नारियल में शुद्ध घी भरा जाता है, जो हमारी शुद्ध आत्मा का प्रतीक है। अब ये आत्मा, ये शरीर भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार है। और फिर आती हैं वो 18 पवित्र सीढ़ियां, जिन्हें पदनेटम पड़ी कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं हैं, ये आध्यात्मिक सफर का प्रतीक हैं। पहली 5 सीढ़ियां हमारी 5 इंद्रियों को दर्शाती हैं। अगली 8 सीढ़ियां हमारी नकारात्मक भावनाओं को, जैसे गुस्सा, लालच, अहंकार। अगली 3 हमारे 3 गुणों को, सत्व, रजस और तमस। और आखिरी 2 ज्ञान और अज्ञान को। मतलब हर एक कदम पर हम कुछ सांसारिक पीछे छोड़कर ऊपर बढ़ रहे हैं। तो बात साफ है ना, ये सबरीमाला की यात्रा सिर्फ एक मंदिर तक जाना और वापस आना नहीं है। ये तो एक पूरा स्पिरिचुअल सिस्टम है जिसे खुद भगवान अयप्पा ने बनाया था, इंसान को अंदर से बदलने के लिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जितने भी नियम हैं, ये किसी को बांधने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जिन्हें किसी को अंदर से बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो असल में ये पूरी यात्रा खुद के सबसे शुद्ध रूप को भगवान को समर्पित करने का एक सिस्टम है। तो एक सवाल मन में आता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के लिए खुद को शुद्ध करने की, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ये यात्रा